सब्सक्राइब કર્યું है તમે કર્યું કે नहीं કર્યું તે हमने सब्सक्राइब करो। जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज मदर्स डे है। हैप्पी मदर्स डे तमाम विश्व की उन माओं को जो अपने बच्चों को जन्म देती हैं, बड़े ही जतन से, बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती हैं, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर माँ का सहारा बनेगा। कई सारी तकलीफों को सहते हुए माँ बच्चों को जन्म देती है, 9 माह अपनी कोख में रखती है, कई दर्द को सहती है, उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। हर वो दुख में, हर वो दर्द में माँ अपनी ममतत्व से उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, अपने आंचल की छांव तले लेती है, ताकि बच्चा अच्छे नींद से सो सके, उसे एक सुकून देती है। लेकिन वक्त जब बदलता है और जब बच्चे बड़े होते हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ की ममता को भूल जाते हैं और माँ को अपने घर से निकाल देते हैं। जरा सा भी उस दिल, क्षमा करें, जरा सा भी उस दिल में दर्द नहीं होता, उस माँ के लिए प्यार नहीं होता। माँ बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन उस माँ को अगर डिफाइन करें, उसको परिभाषित करें, तो हजारों, लाखों, करोड़ों शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन माँ की परिभाषा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। गाना, कविताएं, कहानियां, कई सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी धन कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर घर के किसी कोने में अगर माँ नहीं हो, तो माँ की खालीपन हमेशा सताता है, हमेशा खलता है। माँ के लिए कहते हैं ना कि वो कौन सी चीज है जो यहां नहीं मिलती, वो कौन सी चीज है जो यहां नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मां नहीं मिलती। मैं आज मदर्स डे के दिन अपना घर ओल्ड एज होम में हूँ, जो कैथोलिक सिस्टर के द्वारा संचालित किया जाता है, मिशन के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर सेवाएं की जाती है उन माओं का जो घर से बेघर कर दी गई हैं, जिन्हें बच्चे अपनाने से मुकर गए हैं और उन्हें इस जगह लाकर छोड़ दिए हैं और इनकी सुध भी नहीं लेते। उस माँ का दर्द को देखने भी नहीं आते कि माँ जिंदा भी है या मर गई। वाकई वो इंसान बहुत गरीब हैं, जिनके पास माँ नहीं है, माँ की वो आंचल नहीं है, माँ की वो गोद नहीं है। देखिए मेरे पीछे मेरी उन माँओं को जिनके बच्चे हैं, लेकिन आज माँ को अपने घर से निकाल दिए हैं। और इन माँ के भी आंखों में एक इंतजार है, एक टकटकी लगाए बैठी है कि काश एक दिन आएगा जब बेटा माँ के पास आकर सर पे गोद रखेगा और कहेगा कि माँ माफ कर दो। इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं, महीने गुजरते जा रहे हैं, लेकिन माँ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन माँ की आंखों में झांक कर देखिए कितनी दर्द है। एक इंतजार है उन बच्चों के लिए जिन्हें इन्होंने जन्म दिया, ताकि वो माँ की परवाह करेंगे, माँ 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 कहकर पुकारेंगे, लेकिन वो बच्चे आज इनकी आंखों के सामने नहीं है। वो आवाज जो माँ सुनना चाहता है, माँ की शब्द को सुनना चाहता है, वो आवाज भी कोई देने वाला नहीं है। ऐसे ही उम्र कट जाएगी, ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन इन माओ को बच्चों का नसीब नहीं होगा। लानत है ऐसे बच्चों पर जो
चैन से रहते हैं ये सोचकर कि मां नहीं है, मां को घर से निकालते हैं। अपनी बीबी की बातों को सुनते हुए वो सोचते हैं कि समाज में बड़ी सम्मानजनक जिंदगी जीते हैं। लेकिन मैं आज ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से उन तमाम बेटों को कहना चाहता हूं कि तुम जैसा बदनसीब, तुम जैसा कलंक और तुम जैसा गरीब पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा। जिसने मां को ठुकराया उसे पूरी दुनिया भी ठुकराएगी। और ईश्वर है, इंतजार करना, ईश्वर है। और ये दिन भी तुम्हारे साथ भी दिखाई देगी। जब तुमने मां को दुत्कारा है तो तुम्हारे लिए समाज में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी और ईश्वर तुम्हें कभी माफ भी नहीं करेगा। मैं देश के तमाम माओं को फिर से प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। मां की आशीर्वाद दे हमें। मैं जरूर आऊंगा और कभी मत रोइए मां, नहीं रोइए। नहीं रोना है। और आज इस तस्वीर को दिखाने के पीछे यही मकसद है। और हाथ जोड़कर विनती है इनसे बेटों से कि थोड़ा भी कमी हो लेकिन मां को किसी घर के कोने में रख लो, सुकून मिलेगा। मां बहुत मायने रखती है जीवन में। मां ही ईश्वर है, मां ही वो लक्ष्मी है, मां ही वो तकदीर है, मां ही वो विधाता है। फिर से सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे। आज के वर्तमान जिंदगी में काफी भागदौड़ है। हर कोई कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खोता जा रहा है। जीवन की वो महत्वपूर्ण घड़ी, वो कड़ी, वो प्यार, वो ममता, वो अपनापन, वो भावनाएं, वो इंसानियत, सब कुछ गुम होता जा रहा है। और वो पवित्र रिश्ते माँ और बच्चों का सिमटते जा रहा है। हैप्पी मदर्स डे में कई अच्छी तस्वीरें भी दिखाने के लिए हैं, लेकिन सच्ची तस्वीरों को कोई देखना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना नहीं चाहता। आज मदर्स डे के दिन ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज शरण रांची के हिसाग स्थित वृद्धा आश्रम पहुंचे, जहां पर घर से बेघर की गई माओं को आश्रय दिया गया है। आज उन्हीं माओं से मिलने गया। वृद्धा आश्रम की अधीक्षक सिस्टर एमा ने बड़े ही सहज ढंग से विनम्रता के साथ संवाददाता को उन माओं के पास लेकर गई और उनसे मिलवाई। आश्रम में लगभग 25 माँ हैं। सबकी अपनी कहानी, अपनी अपनी बेबसी है। एक माँ तो अपने बीमारी का बहाना बनाती है, लेकिन अपने बेटे को दोष नहीं देती और कहती भी है कि काहे को दोष दे अपने बेटे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिसिलिया पुर्ती। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई किए थे? थोड़ा थोड़ा तो पहले युग का। मेरा अभी 87 बरस हो रहा है। तो इस 87 बरस में कितना दुख मिला, कितना सुख मिला आपको? इधर देखिए मेरा पैर। अच्छा, आप हमको बताइए कि आपके कितने बाल बच्चे थे? मेरा बाल बच्चा लोग 3 जन बाबू लोग हैं और 2 जन मैया लोग। क्या करते हैं बेटा बेटी लोग? गृहस्थी, हल चलाते हैं देहात में। तो आपको नहीं रख पाए वो लोग? मतलब कि मेरा पैर में घाव हो गया था ना। जी 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 जी। तो मैं खुद की जो लोग मुझको पाले पोसे उनके पास चिट्ठी भेजी कि माँ जी मुझको आप लोगों के यहाँ जाने का मन तो करता है, लेकिन क्या करूँगी, मैं चलने फिरने नहीं सक रही हूँ। ऐसे बोल चिट्ठी भेजी। तब उन लोग पाए और पा करके मेरा गांव को खोजे। मेरा गांव को उन्नति वो खूटी में पड़ रही थी, उसी के द्वारा गांव मिला और मुझको लाए वहाँ से। तो ठीक है, आपके पैर में चोट लग गया इसलिए आपको लाया गया। लेकिन आपके बच्चे को भी तो बचपन में चोट लगता था, तो उस समय तो कहीं नहीं गया, तब तो माँ ने ही सेवा किया बाल बच्चों को। तब तो हर तकलीफ को सह के आप बच्चों को पाले ना। तो आज जब माँ को चोट लग गया तो बाल बच्चा माँ से दूर हो जाएगा? नहीं,
तो फिर क्यों ये बहाना वो कि बच्चे, बाबू सुने ना, एकदम सच बात बताइए माँ, क्या बच्चा लोग दवा बना दिया था लेकिन उससे अच्छा नहीं हुआ। तब खुदी की एक जन सिस्टर दवा बनाई वहाँ और उसी दवा से मेरा एक घाव ठीक हो गया। 1960 ईस्वी का घाव है, सोचिए। अच्छा, हाँ। तो बाल बच्चे मिलने आते हैं? बाबा लोग तो नहीं देखे हैं। नहीं, बाल बच्चा, बेटा उटा लोग आता है मिलने? उसी को तो बोल रही हूँ, बेटा लोग नहीं देखे हैं। कितना साल हो गया? ओ मेरा ये क्या बोलते हैं, अभी जून 13 पहुँचेगा ना जी। तब 2 साल होगा। अच्छा, 2 साल। तो बेटा लोग नहीं रखना चाहता है माँ को? रखने चाहता है तो दवा के लिए मुझको इधर लाए थे। अच्छा, और वहाँ के लोग यहाँ ला दिए। लेकिन और भी तो माँ लोग हैं, और माँ लोग को भी तो बीमारी पड़ता है, तब तो कोई बेटा लोग नहीं छोड़ता है। आप कितना बच्चों को बचा रहे हैं। छोड़ते हैं, छोड़ने से माँ अपनी बेटे को कभी दोष नहीं दे सकती ना, कभी दोष नहीं देगी ना। माँ अपने बच्चों को दोष नहीं देती है ना। लेकिन जो बेटी है ना रांची में, वो तो समय पाकर आती है देखने के लिए, लेकिन अब उसको समय नहीं मिल रहा है कि क्या तब 2 दिन की थोड़ा एक अधेड़ हो चुकी माँओं को अगर इस वृद्धा आश्रम में आश्रय नहीं मिलता, इनकी देखभाल नहीं की जाती, तो पता नहीं इन माँओं का क्या हाल होता। धन्यवाद करना चाहिए इन सिस्टरों का, जो रिश्ते में तो कोई नहीं लगती, लेकिन मानवता और सेवा भाव देख लीजिए। कोई अपना भी इतना प्यार, इतना सम्मान से बिना किसी स्वार्थ के सेवा नहीं कर सकता। सिस्टर हर समय माताओं का ख्याल रखती हैं। लोग अलग अलग प्रकार से, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करता है तो कहीं रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, रोड किनारे कहीं पर पता है चौक में, तो ऐसे लोगों को रात को किसी भी बजे 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, रात बजे, ऐसा कुछ बजे लाता है और उस समय हम लोग को एडमिशन लेना पड़ता है। रात को भी, दिन को भी 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। तो इन जो माएँ हैं जो अपने बच्चों के कारण ही ना आज सड़क पर घूम रही हैं, और जो भी हो पुलिस के द्वारा ही यहाँ लाई जाती हैं, लेकिन आप लोग तो निरंतर सेवा कर रही हैं। जी, क्या करेंगे, करना ही है। जब तक जीवित है तब तक तो सेवा देना ही है और करना ही है। तो सिस्टर एमा, आप तो बहुत लंबे समय से जो जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, और जो ऐसी माएँ हैं जो अपने घरों से निकाल दी गई हैं, बेटे जो हैं कि पूछते तक नहीं हैं, क्या लगता है आपको कि इन माँओं का जो दुख है कितना बड़ा है? क्या समाज में कभी सुधार आएगा? कभी ऐसा वक्त आएगा जब माँओं की भी इज्जत होगी? इनकी कहानी सुनने से तो हम लोग भी रो पड़ते हैं। एक एक जन की कहानी अलग अलग कहानी है, अलग अलग तरीके से निकाले गए हैं, या तो भटक गए हैं, या तो तंग आकर के ये घर से निकल गए हैं, और किसी किसी को ला करके छोड़ दिया गया है। और अधिक लोगों को, जैसे पुलिस हुआ, हेल्पलाइन हुआ, सोशल वर्कर हुआ, कोई शुभ चिंतक हुआ, ऐसे लोग ला देते हैं और उनके इतिहास बोलते हैं, और जगह रहता है तो लेते हैं, और जब स्थान ही नहीं है इनको रखने का तो फिर हमको रिजेक्ट तो करना पड़ता है बहुत तकलीफ से। और इनको सुधार कहने से हम क्या बोलेंगे, जब तक हम लोग स्कूल ही में छोटे बच्चे हैं उस समय ही से इनको नीति की शिक्षा में कुछ और जोर देना है, कोई विषय जिसमें कि बड़ों का, बुजुर्गों का सेवा कैसे करना है, क्यों करना है, इसको एक सभ्य समाज में नीति शिक्षा ही में, क्लास ही में उसको एक भाग होना चाहिए पढ़ाई के लिए। और बचपन से इनको तैयार करना है, बड़े बूढ़ों का, बड़े लोगों का आदर करना, सत्कार करना, असहाय लोगों का सेवा कैसे करना, क्यों करना, ऐसी चीजों को जब तक हम लोग शिक्षा नहीं देंगे ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो आप मानते हैं कि ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप समाज में जाएं, लोगों की सेवा करें, और सेवा से बड़ी चीज कोई नहीं है? मुझको मेरे बाबा से, मेरे पिताजी से इसकी प्रेरणा मिली है, क्योंकि मैं अपनी माँ को देखी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा बाप ही मेरे लिए माँ और बाप रहा, जिसको हम देखे हैं बचपन से कि कैसे गांव घर वालों को, किसी भी गांव का है, कोई भी तकलीफ में है तो मेरा बाबा हम लोग को छोड़ के भी लोगों की सेवा के लिए जाते थे, और कभी दिन भर रह जाते थे उधर ही। तो हम लोग
चिल्लाते थे बाबा बोल करके। तो ऐसी स्थिति में हम बचपन से इस तरह का सेवा करना सीखे। और जब भी कि मेरा अब्बा हम लोगों को बोल के नहीं लेकिन जी करके कर करके इस शिक्षा को दिया है, जिसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं अपने पिताजी के लिए। और मैं अपने ही को सोचती हूँ कि ईश्वर की कृपा और माता पिता की कृपा से मैं इतनी सेवा कर सक रही हूँ। उन बेटों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अपनी माओं की कद्र नहीं करते, जो इज्जत नहीं करते, माओं को घर से बाहर निकाल देते हैं और पलट कर देखते तक नहीं? उनको कभी कभी वो लोग माँ को ला रहे हैं बोलते हैं तो बहुत बिगड़ जाती हूँ मैं कि माँ शब्द जो पवित्र है और दुनिया में जो भी इज्जतदार क्या बोलेंगे स्थिति परिस्थिति है उसमें सबसे ऊपर दर्जे का माँ शब्द है, जिसको आप नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि आप ही को यही माँ जन्म दी है, सेवा की है और इतना बड़ा बनाया है, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। और आज आप माँ को इस सेंटर में ला करके छोड़ देने चाहते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। कोशिश कीजिए आप इसके लिए कुछ प्रबंध करने के लिए कि आपके नजदीक रहे, आपको आशीर्वाद देते रहे। इस तरह के हम बोलते हैं और बहुत कोई समझ जाते हैं, लेकिन अधिक लोग बहुत ही तकलीफ समझते हैं माँ को घर में रखना। और बहुत बार माँ सास बहू वाला तकलीफ हो जाता है, जो असह्य होता है तो लोग फिर से घर से निकल जाते हैं। तो सास बहू वाला तकलीफ को हमको अधिक कठिन लगता है, क्योंकि अधिक लोग बताते हैं चाहे तो छिपाते हैं, हम नहीं कह सकेंगे बेटा ठीक है लेकिन बहू ठीक नहीं है। तो एक माँ ही एक दूसरी माँ को इस तरह करती है। तो यहाँ पर हम लोग को वही शिक्षा ही क्या बोलूंगी मैं कि हम लोग को बचपन से शिक्षा को देनी चाहिए कि बचपन से शिक्षा को देंगे तब कहीं हम लोग इस सुधार में कुछ ला सकते हैं, कह सकते हैं। और बहुत स्कूल भी छोटे छोटे बच्चों को चाहे तो क्लास 10 के बच्चों को लड़का लड़की को यहाँ पर लेके आते हैं तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा यहाँ रहते हैं। तो कम से कम 20-25 मिनट मैं उनको क्लास देती हूँ और उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। और साथ में जो टीचर लोग आते हैं मेरी बातों को पुनः अपने शब्दों में अपनी भाषा में उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बड़े लोगों का सत्कार क्यों करना है, कैसे करना है, बूढ़े बूढ़ों की सेवा कैसे करना है, कैसे उनको प्यार देना है, उनको कैसे पुकारना है, कैसे आवाज में, कैसे शब्दों में, और कैसे उनको जो अरुचि है उसको भी सहन करना है। इतनी शिक्षा को मैं यहाँ भी देती हूँ जब आते हैं। संवाददाता से बात करते वक्त कई माएं रो पड़ती हैं अपनी नाती पोते और बेटे को याद कर। उनकी सुनी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद है कि एक दिन बेटा जरूर आएगा अपनी माँ से मिलने के लिए। क्यों बेटे लोग जो हैं कि घर से निकाल दिए, क्यों माँ को नहीं रख पाए? मत रोइए माँ। भाई का घर था, उसे हम किराए का घर चालू हुआ था। घर था तो मांगता था कि हिस्सा मांगो, उन्हीं के चलते तलाक दिला दिया पति से। वो बेटी था, शादी किया, बेटा उसी के पास है, हमको ही ला के रख भाई लोग ला के रख दिया। और पति बेटा तलाक दिलवा दिया तो वो अपना अलग होता है। कैसा जीवन है ना, जिस बाल बच्चे को आपने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, हर सुख दुख में उनके साथ रहे, उंगली पकड़कर चलना सिखाए, और आज उन्होंने ही माँ का हाथ छोड़ दिया। सब हाल करवाया। बच्चों की याद आती है। करके क्या करे, कोई नहीं आता मत रोइए, मत रोइए, हम लोग भी बेटे हैं ना, मत रोइए।
हम आएंगे मिलने के लिए आपसे। जब भी कोई बाहर से आता है तो इन माओं के आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। उन्हें लगता है कि उनका अपना कोई आ गया, लेकिन अगले ही पल निराशा और उदासी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका अपना कोई नहीं आया है। हाँ, कोई नहीं आया और शायद ही कभी कोई आएगा। कुछ माओं ने कहा कि कभी कभार उनसे मिलने उनकी बेटियां आती हैं। कौन गांव के है माँ तो है? लुकल टोली और यहाँ कई साल से है तो है? वो 1 साल तो नहीं हुआ है, अक्टूबर महीना से। तो के लाइन दे लो यहाँ? मेरी बेटी सब आई थी, और बेटा एक ठू है क्या करता है बेटा? घर में से। शादीशुदा होए कि? वे नाती सब जवान जवान है, 3 जन बेटा 3 जन बेटी है। तो घर में नहीं रहे दे लो मायके? नहीं, मायके तकलीफ हुआ था कि मायके रखे से उमन के तकलीफ हुआ था? माई के रखे के लिए तकलीफ होला। तो तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा कर ले, पढ़ा ले, लिखा ले कि एक दिन बात बेटा मन बड़ा होता हो तो माँ के सेवा करता हो, तो कैसा लगवला बेटा मन जब ऐसा छोड़ दे लो? मिले आवला कि नहीं आवला? नहीं आवन, बेटी मनावन कभी कभी। बेटी मनाओ ना, बेटा मन नहीं। तो तुम्हें इंतजार करे रहा अपन बेटा के कि आता हो एक दिन भेंट करे? इंतजार तो करम जिम, लेकिन नहीं अब नहीं देख है। बेटी मनावे 2 जन सिस्टर बहन है से बनाओ कई ध्यान के शादी कही हो। काहे निकला है दिलो तो के घर से? देखे तो का लिखें कहूँ तो मैं काहे निकला नहीं। दुख लगौला ना? तब कैसन मन करोला कि बेटा मन के जन्म दे के ठीक नहीं कर ले? बेटा मन है नहीं सोचे तो थोड़ा सा डालेंगे, यहाँ कैसन लगोला? है ना? जैसे लगत है यहाँ तो यहाँ तो और अच्छा लगे। बहुत सारे माँ मन हो नहीं? हाँ, यहाँ सिस्टर मन सेवा खूब करोला नहीं? सिस्टर तो हम घर के रखे एम्मा सिस्टर नहीं? तो बेटा मन करके याद करके कभी कभी कैसन लगोला? मतलब रोए के मन करोला या बेटा मन से भेंट करे के मन करोला, बात करे के मन करोला, कैसन लगोला? लागल क्यों, लेकिन का करबो तब फोन हो नहीं करें ना, कोनो नहीं करें। फोनो नहीं करो ना? और बेटी मान फिर फोन करें। बेटी खाली पूछो ना? अजीब सा दृश्य है वृद्धा आश्रम का। कई माओं की उम्र बहुत हो गई है, न देख पाती हैं, न चल पाती हैं, न सुन पाती हैं। सिस्टर के अलावे इनके आसपास कोई नहीं होता। अगर कोई सच्चा सेवा कर रहा है, कोई उनकी देखभाल कर रहा है, तो वो है सिस्टर्स। लगाइएगा। बाप रे, बोतल में है, माँ को लगा दिए हैं गरम से। बोतल आके हाँ, डाल थैंक के यू, ले लीजिए। थैंक यू। अटैच मसल साबुन ले दे। क्या साबुन? अटैच मसल साबुन आज पूरे देश भर में कई वृद्धाश्रम हैं जहां बुजुर्गों को रखने की सुविधा है। अधिकतर केसों की संख्या यही है कि बेटों ने मां को बोझ समझकर घर से बाहर निकाल दिया है। उस मां को जिसने बेटे को जन्म दिया, हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखी, हर दुख दर्द तकलीफ खुद सहती रही, लेकिन बेटों पर कभी आंच नहीं आने दिया। दवा से लेकर दुआ तक की, लेकिन उन्हीं बेटों के द्वारा मां को दुत्कार दिया गया। आप कहाँ की हैं माँ? मेरा घर पटना है। कितने साल से हैं माँ आप यहाँ? ये दूसरा साल। तो आपके कितने बाल बच्चे? 3 बेटी 2 बेटा। तो बेटे बड़े हैं ना? हाँ, सबके शादी ब्याह सब कुछ कर दिए। 3 बेटी के कर दिए, दोनों बेटा के कर दिए। मालिक के गुजरला 2 बरस हो। तो बेटे अपने पास नहीं रख सके आपको? बेटा मेरे तो कभी दोनों पुतोह, दोनों बेटा तो हीरा था, लेकिन दोनों पुतोह जो आई ना, क्या कहें आपसे। बेटा पटना भेजे, पटना से रांची
रामगढ़ में छोटका बेटा रहता है और पटना में अपना घर है, बड़का बेटा रहता है। सबके सब हो गया। अब हमारे जब पति गुजर गए तब मन में ही सोचे हम कि अब तो मेरे पास भगवान कहीं जाने का रास्ता तो सब विचार किया, नतनी बेटी को किसके किसके घर यहाँ तुम रहोगी इतना दिन। नतनी यहाँ पता लगा के बेटा से राय ले करके, तो छोटका बेटा आता है, दवा भी लाता है, पैसा भी देता है। लेकिन माँ को साथ नहीं रखता ना कहीं ना बहू। हाँ। मेरे सामने हाँ। चाहे माँ के रखो चाहे बीबी के रखो। माँ को रखो चाहे बीबी को रखो। हाँ। कैसा मेरे चोट लगा बहू, हम काहे के लिए शादी किए थे? हमें मालिक मर गए तो क्या बिना मुंह कैसे। तो कौन बहू बोलती है ऐसा, बड़ा वाला छोटी वाली? छोटी वाली, रामगढ़ वाली। हाँ, जो बेटा इतना करता है। बेटा क्या करता है? बेटा का सदर हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा है, रामगढ़ में। रामगढ़ में। तो यहाँ सिस्टर लोग के यहाँ रह के कैसा लगता है? कितना भी सेवा हो कुछ हो, लेकिन एगो खालीपन तो लगता ही होगा ना। क्या करे, यहाँ पर रह करके आदमी लोग आता है तो मन, पहले तो बड़ी रोते थे यहाँ जी। यहाँ, लेकिन यहाँ रहने पर तो बहुत शांति मिला। दोनों टाइम प्रार्थना, प्रभु के नाम लेना, भजन करना, बेटा बेटी सब आ ही जाता है, मुलाकात बात हो गई, संतोष करते करते कुछ धीरज हो गया। संवाददाता मदर्स डे पर सच्चाई को दिखाने के लिए आश्रम पहुंचे और खुद खबर संकलन करने के दौरान इतना भावुक हो गए कि रो पड़े। माहौल ही कुछ ऐसा था। सभी माओं को अपने बेटों का इंतजार था और इन्हीं माओं की भावनाओं को, उनकी ममतत्व को देखते हुए खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। आइए मदर्स डे के दिन संकल्प लें, किसी की भी माँ हो, कहीं भी हो, उनका मान सम्मान हमेशा करेंगे और हो सके तो मानवता के नाते ऐसी माँओं के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, उनके साथ घरेलू वातावरण दें, उपहार दें, ताकि घर से बेघर की गई माँओं को ये एहसास ना हो कि उनका कोई नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की अहमियत को समझें। जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, माँ के आंचल का छांव है, समझो उसके जैसे किस्मत वाला कोई नहीं है। जिसने माँ को ठुकराया है, जिसने माँ को घर से निकाला है, भले ही कितना भी अमीर क्यों न हो, उसके जैसा भिखारी, उसके जैसा नालायक कोई हो ही नहीं सकता। माँ एक छोटा सा शब्द है, जीवन को सार्थक बनाता है। माँ पूजनीय है, माँ आदरणीय है, माँ तो बस माँ है। देश विदेश की खबरों को जानने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल इंडिया टीवी।